नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको रुद्राक्ष की महात्म्य का एक कहानी सुनाया था, बताया था। आज हम दूसरा कहानी बताने जा रहे हैं। यह शिव पुराण के 9वें खंड 12वां अध्याय की कहानी है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें एक और इतिहास बताता हूँ जिसमें रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन है। इस आख्यान को सुनकर शिव जी के चरणों के प्रति अधिक प्रीति भी उत्पन्न होती है। प्राचीन काल में कश्मीर में मद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसका सुधर्म नामक पुत्र अत्यंत बलवान, बुद्धिमान तथा शिव जी का परम भक्त था। राजा मद्रसेन के मंत्री के पुत्र का नाम तारक था। वह भी अत्यंत शीलवान तथा विद्वान था। राजा के पुत्र तथा मंत्री के पुत्र में अत्यंत मित्रता थी। वे दोनों परम सुंदर थे तथा साथ ही साथ विद्या अध्ययन करते थे। उन्होंने बिना उपदेश के ही रुद्राक्ष की महिमा को जान लिया था। हे नारद, एक दिन पराशर मुनि राजा के यहाँ जा पहुँचे। राजा ने उन्हें सर्वज्ञ जानकर अत्यंत आदर सम्मान दिया तथा ऐसी सेवा की जिससे वह अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत राजा ने हाथ जोड़कर दंडवत करते हुए मुनि से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा पुत्र तथा मंत्री का पुत्र दोनों ही रुद्राक्ष को इस प्रकार धारण करते हैं कि एक पल के लिए भी उसे नहीं त्यागते। यद्यपि मैंने उन्हें बहुत उपदेश दिया, किंतु वे किसी प्रकार नहीं मानते था। बिना किसी से विधि पूछे ही अपनी बुद्धि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करते हैं। अस्तु, आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इसका वास्तविक कारण क्या है। राजा की प्रार्थना सुनकर पराशर मुनि ने कहा, हे राजन, तुम अपने पुत्र तथा मंत्री के पुत्र के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनो। पुरातन समय में महानंदा नामक एक वैश्या नंदीग्राम में रहती थी। वह परम सुंदरी तथा अत्यंत धनवान थी। उसने एक बंदर तथा एक कुत्ते को पालकर उन्हें नृत्य करना सिखाया था। वह अन्य स्त्रियों सहित शिवजी की स्तुति गाती तथा अपने बंदर एवं कुत्ते को रुद्राक्ष पहनाकर नचाती थी। वे दोनों इस प्रकार नाचते थे कि उनका नृत्य दर्शकों को अत्यंत प्रिय लगता था। इसी प्रकार वह वैश्या शिव भक्ति में संलग्न रहती तथा कुत्ते बंदर को नृत्य कराती हुई अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त करती थी। संयोगवश एक दिन उस वैश्या के घर में आग लग गई। वैश्या ने शीघ्रता पूर्वक उन दोनों को बाहर निकाल दिया। उस दिन से वे फिर घर लौटकर नहीं गए तथा दुखी होकर वन में भ्रमण करते रहे। समय आने पर रुद्राक्ष धारण किए हुए ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उन्हें शिवलोक प्राप्त हुआ। पराशर मुनि ने बताया कि हे राजन, वही बंदर तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ है और उसी कुत्ते ने मंत्री के घर में पुत्र बनकर जन्म लिया है। ये दोनों पूर्व जन्म के मित्र हैं तथा उसी रुद्राक्ष की महिमा का स्मरण कर इस जन्म में भी रुद्राक्ष धारण करते हैं। ये दोनों रुद्राक्ष धारण करने तथा शिव पूजन करने के कारण पुनः शिवलोक को प्राप्त होंगे। यह वृत्तांत सुनकर राजा ने पराशर मुनि से कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके मेरे पुत्र के भविष्य का हाल भी बताने का कष्ट करें। पराशर मुनि ने तब उस राजपुत्र को अपने निकट बुलाकर सिर से पांव तक देखने के उपरांत कहा, हे राजन, इस बालक की अवस्था अभी केवल 12 वर्ष की है। आज से 7वें दिन यह अवश्य मर जाएगा, किंतु हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। उसे करने पर इसका जीवन बच सकता है। भगवान सदाशिव काल के भी काल हैं। मृत्यु शिवजी से हर समय भयभीत रहती है। यदि शिवजी कृपा करें जो तो तुम्हारा पुत्र मृत्यु के मुख से बच सकता है। इसलिए तुम्हें सर्वप्रथम शिवजी का पूजन कराना चाहिए था। तुम स्वयं भी उन्हें अनेक प्रकार से प्रसन्न करने का उपाय करो। मुनि ने आगे कहा, हे राजन, आयु बढ़ाने की अनेक युक्तियां हैं, किंतु उन सब में सरल शिवजी का पूजन है। मृत्यु से रक्षा करने में रुद्राध्याय है अत्यंत प्रसिद्ध है। उनके अनेक प्रकार से शिव जी का पूजन करने पर मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह बहुत समय तक जीवित रहता है। ऐसे व्यक्ति पर शिव जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। तुम जितनी बार शतरुद्री का अभिषेक कराओगे उतने ही वर्षों तक तुम्हारा पुत्र जीवित बना रहेगा। अस्तु, उचित यही है कि तुम 10 सहस्र शतरुद्री का पाठ कराकर अपने पुत्र को स्नान कराओ। इस
उपासित तुम्हारा पुत्र 10 सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहेगा तथा इतने ही समय तक वह निर्भय होकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ सुखपूर्वक राज्य करेगा। हे नारद, पराशर मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा ने बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर 7 दिन 10 सहस्त्री रुद्री का जप करना आरंभ कर दिया तथा स्वयं भी उस जप में संलग्न रहा। उसी जल से उसने अपने पुत्र को स्नान कराया। 7वां दिन आने पर वह बालक कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया, किंतु थोड़ी ही देर बाद चैतन्यावस्था को प्राप्त कर उठ बैठा। उस समय पराशर मुनि ने उससे पूछा, हे राजपुत्र, मूर्छावस्था में तुम्हारी क्या दशा हुई थी? जब राजपुत्र ने उत्तर दिया, हे मुनिराज, मूर्छावस्था में मैंने यह देखा कि एक भयानक रूपधारी मनुष्य हाथ में डंडा लेकर मेरा वध करने के लिए आ रहा है, किंतु उसी समय एक महावीर ने आकर उस मनुष्य को अपने वरुण पास से बांध लिया था, उसे मारता पीटता एक ओर ले गया। यह सुन पराशर मुनि ने प्रसन्नतापूर्वक उस बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। राजा ने उसमें आनंदित होकर पराशर मुनि तथा सभी ब्राह्मणों की बहुत सेवा की। हे नारद, जिस समय राजा पराशर मुनि की प्रशंसा कर रहा था उसी समय तुम वहां जा पहुंचे। राजा ने तुम्हारा अत्यंत सम्मान करते हुए कहा था, हे प्रभु, यदि आपने कोई आश्चर्य की बात देखी हो तो मुझे बताने की कृपा करें। तब तुमने उत्तर दिया, हे राजन, हमने इसी समय एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा है। वह आश्चर्य यह है कि तुम्हारे पुत्र को मारने के लिए मृत्यु आई थी, किंतु शिव जी ने उसका रक्षा के लिए वीरभद्र को भेजा और उन्हें यह आज्ञा दी कि वे तुम्हारे पुत्र पर मृत्यु का कोई वश न चलने दे। तब वीरभद्र मृत्यु को पकड़कर कैलाश पर्वत की ओर ले गए और तुम्हारे पुत्र को अमृतपान करने का फल प्राप्त हुआ। अब तुम्हारा पुत्र 10 सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहकर निष्कंटक राज्य करेगा। मंत्री का पुत्र भी तुम्हारे पुत्र का सेवक बनकर बहुत सुख भोगेगा। वे दोनों शिव जी के बड़े भक्त होंगे तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर शिव जी के गण बन जाएंगे। इतना कहकर तुम अपने गंतव्य को लौट गए। हे नारद, जो लोग शिव जी से संबंधित रुद्राक्ष महात्म्य की इस कथा को कहते या सुनते हैं, उन्हें दोनों लोकों के में सर्व प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद।